जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा, मेरी समस्त संगत जन मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव ने दीपावली आने के कुछ दिन पूर्व से ही आगाह करना शुरू कर दिया था कि तेरे ऊपर, तेरे अपनों के ऊपर बहुत बड़ा भारी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। आने वाले 5-6 दिन तुझे बहुत सावधान रहना है। अब मैं और मेरा क्या सामर्थ्य है कि मैं सावधान रह पाऊं गुरुजी। ना मैं समझ पाती हूँ कि कौन कौन सी क्रिया की जा रही है और उससे संभलना, क्या संभलूं मैं। संभालने वाले आप ही हो और आगाह करने वाले भी आप ही हो। हम तो बस आपकी शरण में हैं गुरुदेव। ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरे अपने बेटे का सत्संग है संगत जी। ये बात है इवनिंग की 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर को मेरे अंकल जी का फोन आता है कि मैं लाइटिंग लेकर आ रहा हूँ, लाइटिंग हम कल सुबह लगा लेंगे। बात तो बस इतनी ही की थी उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी तरह से की थी और एक नम्रता थी, शालीनता थी उनके बोलने में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुकून मिला था। और मुझे लगा कि सच में गुरुदेव की रहमतें हम पर बरस रही हैं और अंकल जी ने आज मुझसे इतने अच्छे से बात की। और वो घर आए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, फिर वो उठे, उनके जो भी संगी साथी हैं उनको लेकर आए और ये बात भी उन्होंने 1 डे बिफोर बताया था इवनिंग में कि मैं पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आऊँगा। उन्हें मैंने 400 रुपीज़ दे दिए हैं, वो हेल्प करेंगे लाइटिंग पूरा कनेक्ट करने में, है ना। तो नेक्स्ट डे वो आए उनके साथ ही। अब मेरा बेटा तो ओवर एक्साइटेड है, वैसे भी उस पर इतनी सारी चीज़ों के बाहर हो रहे हैं तो उसकी एनर्जी लेवल थोड़ी इम्बैलेंस होती है। वो मैं समझ पाती हूँ गुरुदेव की गाइडेंस की वजह से, और मैं बैलेंस करवाने में, उसे संभालने में बहुत कॉन्शियस होती हूँ। अंकल जी तो बस गलतियाँ गिनवाते रहते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, तुम ऐसी हो, वैसी हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन्हें भी संभालना है। और इस तरह से ये लोग ऊपर चले गए। मेरा बेटा सबसे ऊपर के टावर में खड़ा था, वहां पर पैराफिट वॉल है, वो सुरक्षित, वहां वो सुरक्षित था। और उसके ठीक नीचे सीढ़ियों के ऊपर का जो टावर है, तो सीढ़ियों का टावर और ऊपर वाले रूम के टावर में करीबन पैराफिट वॉल को अगर हम काउंट करें तो 6-7 फुट का अंतर है। ऊंचाई जो है 6-7 फुट की है। मतलब अंकल जी और उनका जो भी फ्रेंड थे, वो जिस जगह पर थे वहां से मेरा बेटा 7 फुट की ऊंचाई पे खड़ा हुआ था और बाकायदा पैराफिट वॉल है, उसके अंदर था वो। और जहां अंकल जी और उनके साथी थे संगत जी, वहां पर किसी भी तरह की कोई पैराफिट वॉल नहीं थी और वो लोग वहां पर बिजी थे अपनी लाइटिंग लगाने में। गुरुदेव ने ऐसा भी आगाह किया था कि जो भी गिफ्ट आएंगे, मिठाइयां मिलेगी, उन सब से तुमको सतर्क रहना है। बाहर की आई हुई मिठाइयां नहीं खानी है, ना ही अपनों को खाने देनी है। गिफ्ट लेने में, देने में भी सावधान रहना है। तो मैं पूरी तरह से वैसे भी अलर्ट रहती हूँ और इस बार तो गुरुदेव का गाइडेंस था तो मैं पूरी तरह से अलर्ट थी संगत जी। ये जो काम कर रहे थे लाइटिंग फिटिंग का, उसके एक दिन पहले ही एक ऐसा गिफ्ट आया था जो मुझे बहुत ज्यादा संदेहास्पद लगा था। उसमें बंगाली भाषा में पेपर में लिखी हुई कुछ चीजें थी, क्रॉस बने हुए थे और वो पेपर राइटिंग पेपर जो होता है स्कूल रजिस्टर का, वो पेपर था, है ना। और उससे वो कवर था। मुझे बहुत अजीब सा लगा था वो वाला गिफ्ट और पूरा पैक था। मैंने वो खोल लिया था, पेपर मैंने बाहर नहीं फेंक दिया, लेकिन और उसके अंदर की पैकिंग मैंने नहीं खोली, वैसे ही रख दिया, साइड में रख दिया। मुझे उस पर डाउट हुआ लेकिन फिर भी मैंने वो साइड में रख दिया।
ये तो गुरुदेव की बहुत बहुत रहमत रही कि मेरे बेटे ने का ध्यान उसकी ओर नहीं गया और उसने उसे नहीं खोला। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, लेकिन वो चीज घर में प्रवेश कर गई थी। गुरुदेव ने एक सत्संग सुनाया और उसमें उन्होंने कहा भी कि तू कितनी भोली है, बेवकूफ है, क्या कहूँ मैं तुझे। करने वाले अपने चाल में कामयाब हो चुके हैं, तेरे घर में जो भेजना चाह रहे थे वो भेज दिया है उन्होंने। अब मैं क्या करूं संगत जी, मैं कहाँ कहाँ अलर्ट रहूं, कितनी अलर्ट रहूं। हम तो साधारण इंसान हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। और दिन भर के इतने रूटीन काम में लगे रहो तो और परिस्थितियां, और फिर साथ में जो रह रहे हैं वो तो पूरे पागल बनाने पे तुले ही हुए हैं। फिर भी जितना जमता है गुरुदेव की कृपा से करती हूँ, संभालने वाले तो वही है। अब हुआ ऐसा संगत जी, मैं नीचे लगी हुई थी अपने काम में किचन में, लेकिन उस समय मैं सत्संग सुन रही थी और ऊपर ये लोग लाइटिंग लगा रहे थे और मेरा बेटा उनके साथ ऊपर था। और ये बेटे को पता नहीं क्या हुआ, 7 फुट की ऊंचाई से पैराफिट वॉल पे चढ़ा और नीचे कूद गया। वहां पर अंकल जी थे और वो उनका फ्रेंड था। अंकल जी ये तो बस 7 फुट की ऊंचाई से नीचे कूदा और वहीं बैठा रह गया। अंकल जी ने उसे उठाया, ऊपर चढ़ाया। ये इतना सहम गया कि इसके गले से आवाज नहीं आ रही थी मेरे बेटे की। मेरा बेटा 8 साल का है संगत जी। वहां से वो नीचे उतर कर आया, पूरा गुब्बार सा जैसे भरा हुआ है उसके गले में, और मेरे गले लगकर बहुत बुरी तरह से चीख कर रोया। मैं नॉर्मल रही, बिल्कुल शांत रही। मैंने उसे गले लगाया और बहुत प्यार किया। आंसू मेरे बाहर आ रहे थे लेकिन मैंने रोक लिए और उसे बहुत समझाया, जल प्रसाद दिया। जहां जहां लगा था वहां पर मैंने हल्दी और घी लगाया। चंदन टीका मेरे ध्यान में उस समय आया नहीं संगत जी, लेकिन दोनों हाथ के घुटने, कोहनियों में और पैर के घुटनों में और भी कलाइयों में छिल गया था। बस इतना ही हुआ संगत जी, लेकिन बहुत बड़ा संकट गुरुदेव ने काट दिया और उसकी बहुत बड़ी रक्षा की संगत जी, बहुत बड़ी रक्षा की, क्योंकि वो टावर हमारे बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर है। सोच लीजिए 3rd फ्लोर पर है और जहां अंकल जी लाइटिंग फिटिंग कर रहे थे वो जगह समझ लीजिए आप सिर्फ 2 फुट की है। वहां पर वो कूदा था और बाकी तो नीचे खुला रोड था, सीधा सीधा रोड था। गुरुदेव ने क्या किया, क्या रहमत की। नेक्स्ट डे, उसके 3rd डे, मेरा बेटा बार बार यही पूछ रहा था कि मैं गिर कैसे गया, मैं कूद कैसे गया। वो बार बार यही पूछ रहा था। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की रहमत है जिन्होंने रक्षा की। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। प्यारी सी दिवाली के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा सबसे पहले शुक्राना कर, लेकिन संगत जी मैंने पहले क्या किया, सत्संग सुने कि क्या सत्संग करना चाहिए शुक्राने के लिए, आज गुरुजी कौन सा हिंट देंगे। तो बहुत बहुत वेरी क्लियर जो आज गुरुजी ने, मैं कहूँगी 1 घंटे का सत्संग जो सुनाया वो बिल्कुल ब्लैक मैजिक के ऊपर था और उसमें बिल्कुल क्लियर अच्छे से बताया गया कि जो मदर इन लॉ थी और फादर इन लॉ का भी कहीं ना कहीं शायद था, लेकिन मदर इन लॉ का मेन रोल था कि है ना किस तरह से वो ब्लैक मैजिक से परेशान थी, उनके घर वाले उनके मदर इन लॉ के ब्लैक मैजिक से। संगत जी इसमें मेन चीज आज जो गुरुजी मेरे को काफी डेज से जो चीज मुझे क्लियरली बता रहे थे वो ये थी कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लो, वरना जो गलत लोग है, गलत संगत है, वो उनको अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। संगत जी मैंने इस चीज पे इस तरह से ध्यान दिया गुरुजी के कहने के बाद कि मेरी जब भी मेरे बच्चों से कुछ भी लड़ाई होती थी, दोनों छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मैं क्या करती थी, जानबूझ के उनको उनकी दादी के पास भेज देती थी, या फिर है ना हमेशा दिन में 1 से 2 बार जरूर कहती थी कि नहीं दादी के पास जाओ, दादी के पास जाओ। इवन दो मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी ने बता रखा है कि शायद वो गलत काम करती हैं जो भी है, बट स्टिल मैं उनको भेजती थी। लेकिन गुरुजी ने अब क्लियर ये मैसेज दे रहे हैं कि उनके पास अपन को नहीं भेजना है। क्यों संगत जी? क्योंकि अगर देखिए हम अगर एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, आज हमारा रिलेशन किसी से पर्सनली खराब रहता है तो हम जो उनके और भी रिलेटिव्स हैं उनसे इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते बात करने में। लेकिन उसी तरफ अगर मेरा और मेरी मदर इन लॉ का रिलेशन अच्छा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा मुझ पर अटैक्स कर रही है ब्लैक मैजिक के थ्रू या जैसे भी,
बट स्टिल वो मेरे बच्चों से इतना ज़्यादा मीठा बोलती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है संगत जी। तो इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं ना, ज़्यादा चीनी भी अगर हम खाएँ तो उसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो वो यही बात है संगत जी। गुरुजी ने ये चेहरा भी उतरवाया कि नहीं, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना है, जितना हो उनसे दूर रखने की कोशिश करनी है। गुरुजी मालिक बैठे हैं, लेकिन जैसा-जैसा वो जब-जब गाइड करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं उनकी गाइडलाइंस पे चलें, उन्हें समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं संगत जी। क्योंकि है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में कि हम इतना भयंकर फाइट करते हैं और वो वेरी द सेम टाइम मेरे बच्चों से मीठा बोलती है, उन्हें अपने पास बुला लेती है। तो इसका मैं क्या मीनिंग समझूँ संगत जी? और गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी है संगत जी कि अभी वो जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर बुलाने वाले हैं अपने दर्शन के लिए, जस्ट 2-3 डेज़ में, दिवाली के पावन पर्व पे कारतक मंथ में, और उसके बाद वो अमृतसर भी भेज रहे हैं, हरमंदिर साहिब जी भेज रहे हैं। पिछले साल उन्होंने इसका एक सत्संग करवाया था कि उन्होंने एक विज़न दिया था कि हरमंदिर साहिब जी की 2 डुबकी लगवानी है बच्चों के, जिनकी उनके नेगेटिविटी या जो भी प्रॉब्लम्स है उतरेगी, और विदिन 1 ईयर होते-होते अब वो गुरुजी मौका दे रहे हैं। मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं संगत जी ब्लेसिंग्स शेयर करते वक़्त कि हरमंदिर साहिब गुरुजी भेज रहे हैं, और उन्होंने जो टाइम चूज़ किया है वो कारतक का मंथ संगत जी। इससे बड़ी ब्लेसिंग उनके परिवार के लिए, उनकी संगत के लिए नहीं हो सकती। संगत जी, बहुत से चैलेंज आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन जब तक गुरुपा अपने साथ हैं, उन्होंने अपना हाथ क्यों पकड़ा है संगत जी? क्योंकि हम अनजान हैं, हमें कुछ नहीं पता लोग पीछे से क्या वार करते हैं। हम सोचते हैं हमारी शायद किस्मत ऐसी है, पर ऐसा नहीं होता संगत जी। कभी-कभी किस्मत बिगाड़ने वाले लोग आस-पास आ जाते हैं, वो भी हमारे कर्मों का फल होता है, लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी मालिक बैठा है, वो देखता है कि नहीं, शायद इस बंदे की इतनी गलती नहीं, तो वो हमें हाथ पकड़वा के नैया पार लगवाता है, हमें बचाता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है कि नहीं, उसे तकलीफ ना हो ज़मीन पे, भले ही उस माँ को शायद तकलीफ हो रही होती है, जैसे हमारे गुरुपा को बहुत तकलीफ हो रही होती होगी हमारे कष्ट काटते वक़्त, उसके लिए बहुत मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा से। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने संगत बनाया, हमें नए रास्ते दिखाए, हमें तक शक्ति दी, ताकत दी, और किस तरह से संघर्ष करना सिखाया, कि हमें दुःख में भी सुखी रहना सिखाया, मन को सैटिस्फाई करना सिखाया संगत जी। सबसे बड़ी बात जो गुरुजी कहीं न कहीं मुझे ये भी समझाते थे कि मेरा ज़्यादा बोलना भी मेरे दुखों का कारण है संगत जी। 50 to 70% वो भी गुरुजी ने कम करवाया कि कम बोलना है संगत जी। इसलिए गुरुजी, और जो मेन चीज़ ये भी है कि संगत जी, गुरुजी ने कहा था 7 बजे 21 बारी मंत्र जाप करो, तो वो करते-करते से गुरुजी ने बहुत ही जल्दी बड़े मंदिर का बुलावा भेजा है संगत जी। आप भी कोशिश कीजिए, शाम के 7 बजे गुरुजी की 21 बारी ज़रूर से मंत्र जाप कीजिए, दिया जलाइए। गुरुजी ज़्यादा कुछ नहीं माँगते, गुरुजी कहते हैं एक बारी दिन में अच्छे से अगर हम उनका नाम ले लें, पूरा टाइम तो लेते हैं, पर जो वो टाइम बता रहे हैं उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा संगत जी। ये 7 बारी पक्का 21 बारी मंत्र जाप कीजिए, आपको कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे, सरप्राइज़ देंगे, हम खुद शुक्राना करते हुए नहीं थकेंगे संगत जी। और सेकंड चीज़ संगत जी, बीच में क्या किया था, गुरुजी ने मुझे 1 हफ्ते है ना 1 आवर का पर्सनल अकेले सत्संग करवाया था, ठीक है? उन्होंने एक थॉट दिया था, 1 वीक किया था, करवाया था गुरुजी ने, और मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं मनी की वज़ह से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। टेंशन इन द सेंस कि मैं रोती बहुत थी कि मेरे को सब होते हुए भी नहीं मिल रहा है, या ये क्या हो रहा है लाइफ़ में। तो संगत जी, क्या हुआ था, जब मेरे से गुरुजी ने वो करवाया ना, उसके बाद एक सत्संग में बुलाया गुरुजी ने, और मुझे वो जो ब्लेसिंग दी थी संगत जी, वो था गुरुजी का वॉलेट स्वरूप संगत जी, जो कि मैंने इतनी खुशी-खुशी सबको दिखाया, सबको वो ब्लेसिंग दिखाई। मतलब सब कह रहे थे हमने कभी ये ब्लेसिंग ना देखी ना सुनी, गुरुजी का वॉलेट स्वरूप संगत जी। मतलब वो पाके उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि तू टेंशन मत ले, वक़्त निकाल ले, मैं तो खुद तेरे पास वॉलेट स्वरूप में आ गया हूँ, तुझे और क्या चाहिए संगत जी। मैं इतनी थैंकफुल थी कि संगत जी, मतलब वो 1 वीक के बाद जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, वो सच में बहुत इनफाइनाइट ब्लेसिंग थी। हमें पक्का एक टाइम, एक नितनेम का टाइम बनाना चाहिए, वो कोई भी टाइम हो सकता है। गुरुजी ने कभी टाइम की लिमिट नहीं बताई, कभी अमृत वेले नहीं बोला, कभी नहीं बोला तुम रात में पाठ नहीं कर सकते। एनी टाइम आप कर सकते हैं, एनी टाइम अपन कर सकते हैं। मंत्र जाप एनी टाइम चलते रहना चाहिए संगत जी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 2 नवंबर है एंड जैसे कि हर चीज़ आजकल 2-2 दिन चल रही है तो बहुत कंफ्यूजन है। गुरुजी कहते हैं कि खुद को सारे वहमों से दूर रखो। तो बस जिसको जैसा जब अच्छा लगता है सच्चे मन से आप भगवान को याद कीजिए एंड बस वो ही एक अच्छा पल है। तो आज क्या बोले, दिवाली का 2nd डे है कि 3rd डे है, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत मीन्स फेस्टिव वाइब्स इतनी अच्छी इतनी प्यारी होती है ना कि बहुत अच्छा लगता है। मीन्स कल हम मेरे हस्बैंड अंकल के चाचू चाचीज के यहाँ गए थे स्वीट्स देने, विश करने एंड हम 3 जगह गए एंड वहाँ पे 2 जगह मीन्स पहली ही जगह घुसते साथ उनके हॉल में काफ़ी अच्छा गुरुजी का काफ़ी बड़ा गुरुजी का स्वरूप था एंड काफ़ी अच्छा, मतलब गुरुजी हर जगह जहाँ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वहाँ भी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक कि आपने उन फैमिली को भी अपनी संगत बना रहे हैं एंड जो हमारी चाची जी हैं उन्होंने कभी बड़ी मंदिर विजिट नहीं किया है, बट जो मेरे हस्बैंड अंकल के चाचू हैं उन्होंने एक बार बड़े मंदिर विजिट किया है एंड उनका काफ़ी जुड़ाव हो रहा है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आप सबको ब्लेस कर रहे हैं एंड अपना कनेक्शन बना रहे हैं। उसके बाद जो हम एक बड़े पापा जी हैं उनके होम गए, उनके यहाँ कोई स्वरूप तो नहीं था बट हम उनको विश करते हैं, हरिओम चाचू वैसे, एंड उन्होंने हमें सामने से जय गुरु जी बोला। तो बहुत 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 शुक्राना है। मीन्स ये सारी जो बातें होती है ना वो ही बड़ी बात होती है। मीन्स हमें लगता है तो छोटी बात है बट छोटी 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 बातें ही मिलके एक बड़ी बात बनती है एंड मेरे लिए तो छोटी छोटी बातों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि सामने वाले को पता है कि हम क्या फील करते हैं एंड क्या हमें हैप्पी कर सकता है। मीन्स मैं बहुत बहुत कॉमन मैन टाइप्स मीन्स बहुत ओल्ड स्कूल, मीन्स मुझे ये सारी चीज़ें शो ऑफ ये वो हाई फाई ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल फैसिनेट नहीं करती है। ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, बट मुझे सिंपल रहना एंड सिंपलिसिटी एंड छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आप सब जगह हमें इतना कंफर्ट इतना प्यार दिलाते हैं, इतना इतना ब्लेस कर रहे हैं। मीन्स हमें ही नहीं मीन्स हमारे सराउंडिंग में भी। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमें बताता है कि वो भी गुरुजी उन्होंने सब ने हमारे जो मदर इन लॉ आंटी के यहाँ लास्ट मंथ सत्संग हुआ था, सब ने अटेंड किया था एंड सब ने बोला कि उन्होंने बहुत बहुत सबका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि सब ने आपका प्रसाद ग्रहण किया है एंड आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक एंड काफ़ी बटरफ्लाइज दिख रहे हैं एंड गुरुजी ने पहले ही कहा था कि ये दिवाली बहुत स्पेशल करने वाले हैं वो। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर एक दिन इस दिवाली का इतना स्पेशल कुछ ना कुछ डिफरेंट वे में स्पेशल हो रहा है। एंड पहले दिन मेरे ड्रेस का मैचिंग रेड बटरफ्लाई जो मुझे कभी नहीं दिखी है, एक ही बार दिखे है एंड 2nd डे भी मुझे दिवाली के दिन का इनवाइट आ गया एंड काफ़ी बटरफ्लाइज जैसी रहती है एंड दिवाली वाला मेन दिन उसमें तो गुरुजी ने इमेंस ब्लेसिंग मीन स्टार्ट ही मेरा डे गुरुजी के सत्संग और सेवा के साथ हुआ एंड कल का दिन भी अनएक्सपेक्टेड जगहों पे गुरुजी ने हमें दर्शन दिए एंड ब्लेस किया एंड आज भी सैटरडे है, मैं अपने बेबी अंकल को पार्क लेके जाती हूँ, वहाँ भी मीन्स मेरे बेबी अंकल के ऊपर ही एक ब्लैक बटरफ्लाई थी। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना है। मीन्स डेली कुछ ना कुछ होता है बट हमें अगर गुरुजी बोल देते हैं कि ये स्पेशल होने वाला है तो वहाँ हम हमारी ब्लेसिंग्स ढूंढ लेते हैं एंड हम ये नहीं सोचते कि हर एक दिन ब्लिसफुल है, हर एक दिन ब्लेसिंग है। तो
ह्यूमन नेचर है, जब कोई स्पेसिफिक बोलता है तो हमारा ध्यान वहाँ जाता है, हमें लगता है हम बहुत ग्रेटफुल हैं। बट हर एक दिन में गुरुजी की ब्लेसिंग है, हर एक पल में गुरुजी की ब्लेसिंग है। अगर हम जब गुरुजी से क्लोज होते जाते हैं ना, तो हमारे साथ कुछ अनप्लेजेंट सा भी होता है ना, तो हम उसको भी सोच के क्या गुरुजी की ब्लेसिंग है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला होगा, चलो इतने में ही हो गया। तो गुरुजी के साथ जुड़ेंगे ना, जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं सब चीज़ें इतनी प्यारी लगती है, क्योंकि गुरुजी का ऑरा इतना प्यारा है। जैसे हम वो ऑरा में एंटर होते हैं ना, तो सब चीज़ें हमें प्यारी ही लगने लगती है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बहुत बेहतरीन चल रही हैं, नहीं, हेल्थ वाइज भी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। मीन्स 2 दिनों से मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत ख़राब है। मीन्स इतने क्रैकर्स, इतना एयर पॉल्यूट हो चुका है एंड वेदर भी चेंज हो रहा है। मेरे पापा अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा 1 वीक हो गया। तो ऐसा नहीं कि सब बहुत सही सही है, बट गुरुजी के साथ ये विश्वास कि गुरुजी सब ठीक करते हैं, सब बेहतरीन करते हैं, तो अब कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। मीन्स जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी एंड अगर मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो जाती थी, मेरे को बहुत स्ट्रेस आ जाता था कि मेरा पूरा ध्यान ही वहाँ रहता था कि मैं उनको कॉल करूँ, आज उनका मैसेज नहीं आया, अभी तक मैसेज नहीं आया। तो वो विदाउट फेल मेरे बेबी अंकल को वीडियो कॉल करते हैं, मॉर्निंग में उठते साथ पहले मैसेज करते हैं। एंड 3 डेज़ हो गए, नो वीडियो कॉल्स, नो मैसेजेस आज आया है, बट वीडियो कॉल अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो इतने डल, इतने लो हैं। बट ये विश्वास कि गुरुजी हैं एंड गुरुजी ने अपनी जगह वहाँ भी बनाई है, तो वो अब पता है कि गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी पे छोड़ दिया है मैंने, वो घर की टेंशन लेना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी की नज़र पड़ गई है, तो अब सब बेहतरीन ही होगा। सेम विथ माय हस्बैंड अंकल की मुझे पता है गुरुजी हैं। वो कुछ नेगेटिविटी होंगी, मीन्स नेगेटिविटी भी नहीं, सॉरी, बट इतना एक्सर्शन हो गया है और एयर का भी है, सब इतना मिक्स्ड सा हो गया है कि बॉडी तो रिएक्ट करेंगी ही करेंगी। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि आप हमारे साथ हैं, आपने हमारा हाथ पकड़ के रखा है एंड हमें इतनी टेंशन नहीं होती है अब जितनी पहले हुआ करती थी। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत सब्र, बहुत बहुत प्यार, बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं आप एंड बहुत सारी हीलिंग भी दे रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है मेरे मालिक। एंड जब से मेरा कनेक्शन जितना गुरुजी से डीप होते जा रहा है ना, मुझे लगता है कि मेरे मंदिर में जो गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी हमेशा कहते हैं वो सिर्फ स्वरूप नहीं है, मैं वहाँ पे विराजमान हूँ। तो मुझे वो इतना इतना मतलब अपीलिंग, इतना वो ग्लो करता है और इतने ग्लो करते हैं। और मेरे मंदिर में साईं बाबा जी, वाहिगुरु जी, माता रानी सबके स्वरूप हैं, बट गुरुजी का स्वरूप अलग ही ग्लो करता है। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है कि आप इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं। बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना माता रानी, बहुत शुक्राना है आपने हमारी दिवाली को इतना 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 ब्लेस कर रहे हैं। सबको ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु जी, अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए। एंड सारी संगत जी को हैप्पी दिवाली एंड सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग एंड बहुत सारी गुड विशेस। सबकी 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 विशेस बेहतरीन से भी बेहतरीन पूरी होने वाली है, जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते उससे बेहतरीन होने वाला है। बहुत सून, वेरी सून गुरुजी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सरप्राइज लाएंगे ही लाएंगे, आई एम श्योर। तो बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक एंड बहुत सारा ख्याल रखिए अपना मेरे प्रभु जी, बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी। गुरुजी के लिए क्या बोले, मीन्स पूरी लाइफ गुरुजी के लिए है। गुरुजी आपको हमें जैसा बनाना है आप हमें वैसा बनाइए, जो कराना है हमसे वो कराइए, बस अपनी रज़ा में राज़ी रखिए एंड अपनी छत्र छाया में हमें यूं ही जगह दीजिए मेरे मालिक। एंड बहुत सारा शुक्राना मेरे प्रभु जी।
अभी मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, बाकी सब संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपना एक सत्संग गुरु जी की मेरे से शेयर करना चाहूंगी। मेरे एक फैमिली मेंबर के साथ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और हमारे कुछ रिलेटिव्स के साथ भी प्रॉपर्टी मैटर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स चल। क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस स्टेट में भी जा रही थी। एंजाइटी मुझे बहुत और स्ट्रेस हो रहा था। सब कुछ मेरा पहले की तरह हो रहा था जो गुरुजी ने मेरे को ठीक किया था उसके बाद। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, जो मेरे फैमिली मेंबर उन्होंने एक रिलेटिव को बीच में डाला प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व करने के। तो हमारा वो रिलेटिव आया कि भैया जिसको बीच में डाला गया था हमसे कुछ बात करने। तो मेरे फैमिली मेंबर ने उनको कुछ ऐसी बातें बोल दी, गलत बातें मेरे खिलाफ, कि मैं कुछ कह नहीं पाई उनको, मैंने कुछ नहीं कह पाई। फिर जब हमारे रिलेटिव वो जा रहे थे तब भी मेरे फैमिली मेंबर ने एक ऐसी बात कर दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो बिल्कुल गलत लगी मुझे थोड़ी। तो मैंने गुरुजी को बोला। अगले दिन मैं परेशान तो थी, चल ही रही थी क्योंकि फैमिली मेंबर मेरे अगेंस्ट हो रहे थे और मुझे बहुत तंग कर रहे थे। तो मैं बहुत परेशान चल रही। मैं अपनी प्रॉब्लम सिवाय गुरुजी के किसी को डिस्कस नहीं करती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं ये रिलेटिव जो बीच में पड़े हैं इनसे बात करूं कि भाई देखो इन्होंने गलत, कि भाई वो फैमिली मेंबर ने गलत बात करी है, तो इस वजह से गुरुजी ने हामी भर दी। मैं टेलीपैथी के थ्रू बात कर, गुरुजी ने हामी भर दी। संगत जी, मैंने उनको फोन किया अपने रिलेटिव को बात करने के लिए, फिर देखो जी ऐसी से बात है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उस रिलेटिव से एक बात हुई, उसने सारे इल्जाम मेरे पर कि भाई तुम्हारी गलती है, तुमने तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू हमसे बात नहीं करती, हमसे जैसे कि तुमने इतने सालों से बात नहीं करी हमसे, तू अपनी बात तो बताती, ये है वो है, तूने गलत किया है। मैंने फिर उनको बताया कि भाई क्यों ऐसा बोला था। फिर भी वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे थे, सारी ब्लेम्स मेरे ऊपर आ रहे थे। वो मेरे से बड़े थे तो मैंने उनकी इज्जत करके चुपचाप उनकी बातें सुन के फोन रख दिया। फिर गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी देखो ये लोग मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं। मैं कहा आप जानो, आपको पता है सच्चा कौन है झूठा कौन। मैं कहा इस मामले में कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, आप सब कुछ जान। तो उस समय तो बात कुछ नहीं हुई। फिर मैं अपने घर के काम में लग गई। संगत जी, अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और मैंने फिर गुरुजी को क्या आगे कि भाई मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, तो गुरुजी के आके रोने लग गई। गुरुजी देखो यही गलत कर रहे हैं, मेरे फैमिली जो मेंबर है वही गलत कर रहा है, आप खुद सोचो मैं कैसे करूँगी। तो मैं का ऊपर से वो जो रिलेटिव है वो बीच में पड़ के उसी की साइड ले रहा है, मीन्स फैमिली मेंबर की, और मुझे ब्लेम कर रहे हैं, सब कुछ मुझे गलत ठहरा रहे हैं। आप जानो, आपको पता है कि भी कौन सच्चा कौन झूठा, फिर भी वो मुझे ही ब्लेम करे जा रहे हैं। तो कल उन्होंने मेरी कोई बात मानने की कोशिश नहीं करी। मैं कहा आपको पता है मैं उन्हें एक बार समझा चुकी हूँ, वो उस बात में भी नहीं समझे, तो फिर वो क्या समझे। तो मैंने गुरुजी को बोला, तो गुरुजी ने मैं गुरुजी से बात करी टेलीपैथी के थ्रू। गुरुजी ने जवाब दिया, तुम तो देख लेता कौन तेरा अपना कौन तेरा नहीं, तेरा मेरे सिवा कोई नहीं अकार, मैं हमेशा तेरे नाल हां, तेरे गुरु दे अलावा कोई नहीं, तेरे पूरे वक्त विच कौन तेरे नाल खड़ा, कोई नहीं सिवाय गुरु दे, कोई नहीं खड़ा। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि ये बात तो सच है कि गुरुजी के अलावा मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, ना कोई फैमिली मेंबर, ना कोई और, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी, क्योंकि देखो हर तमाशे लोग बनाते हैं और तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको अपनी एक दो बातें जरूर बताई थी। वो
उन्होंने उन बातों को भी मीन्स मेरे रिलेटिव ने अनदेखा करके मेरे ऊपर ब्लेम किया। गुरुजी ने मेरे को इतना समझा दिया। गुरुजी से मैंने एक दिन पहले पूछा था कि मैं उनको फोन करूं या नहीं करूं, उन्होंने हामी भरी थी, तभी मैंने अगले बंदे को फोन किया, क्योंकि गुरुजी मुझे समझाना चाहते थे। मुझे तो पता था, बट फिर भी गुरुजी मुझे फिर भी दिखाना चाहते थे कि देख, तू अगर विश्वास इनके ऊपर करके चल रही है, कोई सगा नहीं है तेरा तेरे गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने मुझे इतना दिखा दिया, इतना समझा दिया। संगत जी गुरुजी का धन्यवाद ही करती रह गई, उनका शुक्रिया अदा करती रह गई कि भी उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि कोई अपना नहीं होता, गुरुजी ही सब कुछ हमारा करते हैं, गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में कोई हमारा नहीं होता, जितना मर्जी कोशिश कर। ये बात सच होती है कि हमारे गुरुजी के अलावा हमारा कोई नहीं होता। और गुरुजी ने मुझे जब ये बात समझाई, मैं तभी समझ गई। मैं कहा हाँ, मैंने आगे से किसी से कोई बात नहीं, मैं बहुत परेशान चल रही और मेरा गुरु बैठा है जब, तो फिर परेशान, उन्होंने मेरी परेशानी चुटकियों में मेरी दूर कर कि भाई हाँ, उन्होंने साफ, मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मेरे लिए सब अच्छा ही करेंगे। मैं जानती हूँ ये बात, बट फिर भी ना हम इंसान, हमें तकलीफ होती है कि भाई हाँ, जब हम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, हमें लगता है कि भाई हम इससे बात कर लें, उससे बात कर लें, नहीं होता। गुरुजी हमें समझा देते हैं कि गुरुजी के अलावा हमारा कोई नहीं होता। वक्त आने पे सिर्फ गुरुजी हमारे काम आते हैं, हमें जितने मर्जी लोगों के पीछे भाग। ये बात गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई है और इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे पता है कि सिवाय मेरे गुरुजी के मेरा कोई नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हो, हमें हमेशा लोगों का सच्चाई बताते हो, उनका आईना दिखाते हो हमें कि भाई हमारे साथ कौन खड़ा कौन नहीं, हमारे दुख के वेले में, हमारी परेशानियों में कौन हमारा साथ देता है कौन नहीं, सिवाय गुरु के कोई नहीं देता। ये गुरुजी ही जानते। गुरुजी तो सब भगवानों के भगवान, वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, वो सब कुछ जानते। बट अगर हम जब उनके आगे सरेंडर करते हैं ना, वो हमारे लिए क्या करते हैं वो हमें भी नहीं पता होता। और जब वक्त आता है हमारा, तब जाके हमें समझ में आता है कि गुरुजी हमारे लिए करते क्या हैं। क्योंकि हम दुनिया के हिसाब से, दुनिया के भी हम दुनिया वाली इसमें फंसे हुए हैं चक्कर में। हमारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है दुनिया का, उससे अगर हम परे हट के देखें ना, तो हमारे पास बहुत कुछ हमारा भगवान हमारे लिए करता है। हमें एक नई जिंदगी हर रोज सुबह देता है, हमें सांसें देता है, हमारे काम बनाता है, हमें उठने देता है कि हम जाके काम कर सकें, घर के बाहर के। ये सब गुरुजी की रहमत होती है। तो इसलिए जितना आप गुरुजी को मानोगे, जितना उनको सरेंडर करोगे, जितना उनका नाम जपो, गुरुजी आपके लिए पॉसिबल को भी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। ऐसा होता है माँ, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने हैं कि भाई वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम लोगों को कभी कभार कदर नहीं होती क्योंकि हम इंसान हैं, और कभी नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को कि भाई गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं वो बहुत बड़ी दात होती है उनकी। वो खुद तकलीफ में रह के हमारी तकलीफें दूर करते हैं। गुरुजी की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है। मेरा सत्संग सिर्फ इतना ही था कि गुरुजी सबकी सच्चाइयां सामने लाते हैं। कौन अपना कौन पराया, कौन आपका साथ देगा कौन नहीं, सिवाय गुरुजी के कोई नहीं करता। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतना करते हो। सिर्फ मेरे साथ नहीं, बाकी सब संगत के साथ भी। गुरुजी सब संगत का भला करना, सबका अच्छा करना। मैं तो यही चाहूंगी कि सबके जीवन में खुशियां आए। परेशान भी हो तो आप उसकी परेशानी जड़ से खत्म करना। इसके लिए आपसे अरदास है। शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्रिया। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।